सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे मेंस वेयर के बारे में, मेंस वेयर गारमेंट्स अपैरल्स और वुमेन्स वेयर गारमेंट्स के बारे में। वन ऑफ द फ्रेंड मेरे को पूछा था कि साहब मेरे को ये मेंस वेयर और गारमेंट्स के लिए मेरे को बता दीजिए करके, इसके लिए हमें ये वीडियो बनाया है। अभी आप देखेंगे तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले हमारा फैमिली से डिस्कस करना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि वही उन लोग ही हमको मदद करेगा आगे जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो। सभी के पास टैलेंट है, वही मैं बार बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी के पास टैलेंटेड है। वो टैलेंट कौन सा है करके आप चूज़ कर उसमें चालू करने का है। कोई भी बिज़नेस ऐसा ही नहीं आएगा। मुश्किल से हम लोग कितना हार्ड वर्क दे रहा है उसका बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। एक दोस्त ने मेरे को मैं टेक्सटाइल डाला था, बहुत अच्छा था करके सभी मेरे को एनकरेज किया है। वही दोस्त एक ने मेरे को मेंस वेयर के बारे में मेरे को पूछा था, इसलिए मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर दोनों के लिए मैं डाला है। अभी देखेंगे आप कोई भी आप टेक्सटाइल रिटेल शॉप को आप जाएंगे तो एक फ्लोर जो जैसे मेंस वेयर के लिए एक अलग रहेगा और वुमेन्स वेयर के लिए अलग रहेगा। जैसे मेंस के लिए टी शर्ट से लेकर ये टी शर्ट उधर मिल जाएगा, लेडीज़ के लिए ये टी शर्ट मिल जाएगा, एक ही साइड में मिल जाएगा। जब जब जाते हैं हम लोग, कम से कम एक आदमी ने 500 से 500 के लिए परचेस करने के लिए जाएगा तब 1000 के आसपास आएगा, क्योंकि एक को एक फ्री है, इतना डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है। ये सब बोल करके कैसा भी हम लोग 1000 रुपया के लिए आते हैं। कभी भी क्वालिटी क्वांटिटी और प्राइस में कॉम्पिटिशन वो याद रखकर उसके हिसाब से आप आगे बढ़ने का है। और वुमेन्स वेयर गारमेंट्स एंड मेंस वेयर एंड वुमेन्स वेयर में आपको मंथली इनकम 1 लाख का ऊपर आएगा। जैसे कैसे ये 1 लाख आएगा और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या सोर्सेस है, ये करके एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तब आप मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोग को बता दीजिए। अभी देखेंगे मेंस वेयर गारमेंट्स के लिए अभी कोई भी आदमी, हम मेरे लिए और किसी के लिए भी टी शर्ट, कॉटन शर्ट्स, ट्राउजर्स, टाई, बेल्ट, पर्स, शूज़, वॉच, ग्लासेस, स्पोर्ट्स वियर, अंडरवियर्स, ये सब ज़रूरत है। ऐसा वुमेन्स वेयर के लिए आप देखेंगे तो ये आप रिटेल में करना चाहता है, नहीं तो होलसेल में करना चाहता है, ये आप पहले चूज़ करना है। जैसे होलसेल है तो किधर से मटेरियल लेने का है, रिटेल है तो किधर से मटेरियल लेने का है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टाई अप करने में भी, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी आपको कभी कभी ऑर्डर आएगा। जब आपको क्वालिटी प्राइस अच्छा रहेगा तब आपको ऑर्डर आते रहेगा। अगर रेटिंग में आपका अच्छा रहेगा आपको ऑर्डर आते रहेगा। इसी वुमेन्स वेयर में आप देखेंगे तो चूड़ीदार है, सैरीज है, पैंटीज है, नाइटीज है, टी शर्ट्स, टॉप, बॉटम, दुपट्टा, इनर वियर्स, आईब्रोज, मेकअप पेटर सभी एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। इसलिए जब लेडीज़ के लिए जाएगा वो प्राइवेसी चूज़ करेंगे, तो जाकर उसका क्या क्या मटेरियल चाहिए वो सब ले लेंगे। जैसे मेंस वेयर में जाएंगे हम लोग प्राइवेसी चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल ले लेंगे। कोई भी मटेरियल परचेस करने टाइम एमआरपी से कम आधा से आपको मिल जाएगा। जैसे 350 रुपया डाला है, 400 रुपया डाला है, तो मेकिंग ऑफ वो 200 रुपया के लिए आपको देंगे। बाकी आप लेकर आया है, रखा है, सेल्स किया है, लेबर डाला है, ये भी रखा है, सबके लिए वो कास्ट कर निकाल कर उसके बाद आपका प्रॉफिट में आपको आराम से आ जाएगा। का आप ब्रांड भी आप जा सकते हैं, अनब्रांड भी, क्योंकि ब्रांड थोड़ा कॉस्टली होगा, उसमें मार्जिन बहुत कम होगा। अनब्रांड जो है वो भी ब्रांड के साथ अच्छा रहेगा, बट उसको मार्जिन बहुत रहेगा और कास्ट का आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। ब्रांड में ब्रांड और अनब्रांड दोनों आप मटेरियल रख सकते हैं। जो आदमी क्या चाहिए उसके हिसाब से आप मटेरियल दे सकते हैं। जैसे दोनों को, मेंस वेयर गारमेंट्स को और वुमेन्स वेयर गारमेंट्स को यही इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे शॉप लोकेशन है, कभी भी जब किधर आप शॉप रखा है, आदमी लोग आता है क्या, जाता है क्या, कितना वही एरिया में कितना दुकान है, जैसे मेंस वेयर है क्या, वुमेन्स वेयर है क्या, कितना आदमी लोग आसपास में है, घर वाले कितना है, वो सब आप मार्केट स्टडी करने का, 2 दिन 3 दिन आप मार्केट स्टडी करने का। मैं रखेगा तब आदमी लोग आएंगे या नहीं आएंगे करके पूरा फॉलो होना चाहिए।
जैसे कॉलेज का पास है, मार्केट का पास है, बस स्टैंड का पास है, रेलवे स्टेशन का पास है, क्योंकि यही एरिया में आदमी लोग आएंगे जाएंगे। आपको जो एक दुकान देखेंगे, आज देखेंगे जाएंगे करके सोचेंगे, नहीं तो कल आएंगे कल जाएंगे करके सोचेंगे, कभी ना कभी आपका दुकान आएगा, चेक करेगा आपको मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी है, क्वांटिटी भी ठीक है, एक आप ऑफर दे रहा है, प्राइस भी कंपेयर करने टाइम अब कम है, तो जरूर आदमी लोग आपको आएगा। जो शॉप लोकेशन है वो दो इम्पोर्टेंट है, कॉलेज है क्या, मार्केट है क्या, बस स्टैंड है क्या, सब एज ग्रुप देखेंगे तो स्कूल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, और कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप रखना पड़ेगा, ऑफिस गोइंग स्टाफ को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये वो ही 60 सीनियर सिटीजन को अट्रैक्ट करने के लिए आप मटेरियल सब रेडी रखना पड़ेगा। अब देखेंगे साइज है, साइज बोलने से लार्ज है, मीडियम है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, वो सब मटेरियल रखना पड़ेगा। और कलर्स है, डिफरेंट कलर्स है, क्योंकि 150 के ऊपर कलर्स है, वो सब मटेरियल मिक्स्ड कलर है, वाइट है, सो सभी आप रखना पड़ेगा, ब्रांड रखना पड़ेगा, अनब्रांड रखना पड़ेगा। देन प्राइस के हिसाब से आप उधर डिस्प्ले बोर्ड रखना पड़ेगा, ये रेट है करके डिस्प्ले रखना पड़ेगा, डिस्काउंट रहता है डिस्काउंट रखना पड़ेगा, ऑफर रहता है ऑफर बोर्ड रखना पड़ेगा। अब इसी पिकअप और अरेंजमेंट है जो इसीलिए हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ऐसा इसी पिकअप अरेंजमेंट के हिसाब से आपको रखना है, ज़रूरी है। ड्रेसिंग रूम जो मेरे को पसंद है, तो उसको ड्रेसिंग रूम में जाकर पकड़ कर देखने के लिए ड्रेसिंग रूम अवेलेबल होना चाहिए, वो भी वॉल माउंटेड होने से बहुत अच्छा रहेगा। चेकिंग करेंगे, ओके ठीक है यार अच्छा है करके देखेंगे। एसी, एयर वेंटिलेशन, इंटीरियर बहुत बहुत ज़रूरी है। और वेयर हाउस भी आप रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे दीपावली है, और दसरा है, और रमज़ान है, और क्रिसमस है, न्यू ईयर, ऐसे फेस्टिवल आती है रहेंगे, उसके हिसाब से मटेरियल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए वेयर हाउस आपके घर में रख सकते हैं, नहीं तो दुकान के पास एक छोटा रूम लेकर वेयर हाउस में भी रख सकते हैं आपका मटेरियल, जो कभी भी आपको डिमांड के हिसाब से मटेरियल आपको दुकान में रहना चाहिए। अभी वुमेंस वेयर गारमेंट्स के भी सेम चूड़ीदार है, सैरीस है, पैंट्स एक ही जगह में मिलना चाहिए, वो उधर वो भी शॉप लोकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। वो लेडीज़ कॉलेज का पास है क्या, घर लोगों का पास है क्या, फ्लैट अपार्टमेंट्स का पास है क्या, और एज ग्रुप पे छोटा से लेकर सीनियर मैडम तक, सो सभी के हिसाब से आप मटेरियल है क्या करके देखना पड़ेगा। साइजेस है, कलर है, ब्रांड्स है, और ये सब लेना पड़ेगा। इसी पिकअप और अरेंजमेंट कस्टमर डेटा निकल कर रखना पड़ेगा, उसको एनिवर्सरी डे आप एक टाइम आपका कस्टमर आ गया तो उसका नंबर फ़ोन सब लेकर रख कर उसका एनिवर्सरी डे, बर्थ डेट, उसका चिल्ड्रंस का, फैमिली का डिटेल रखने से आप मैसेज भेज सकता है, ऑफरिंग भेज सकता है व्हाट्सएप में। जैसे अभी व्हाट्सएप तो फ्री है, आप भेज करके उसको जो अट्रैक्टिव ऑफर ये सब देने से, बोलने से आदमी लोग अपने आप आ जाएगा। ड्रेसिंग रूम वॉल माउंटेड होना चाहिए, इसी पिकअप अरेंजमेंट्स होना चाहिए, और एसी, एयर वेंटिलेशन, और इंटीरियर भी क्योंकि एक आदमी जब जाएगा आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट से लेकर आधा घंटे के ऊपर तक उधर जाकर आराम से शॉपिंग करने के लिए, पूरा देख कर मटेरियल लेने के लिए टाइम रहेगा। इसलिए एयर वेंटिलेशन के साथ अच्छा से एसी फिट कर रखेंगे। जब आदमी आएगा 500 रुपया कच्चा मटेरियल लेने के लिए सोचेंगे तो 1000 के ऊपर भी मटेरियल लेते हैं। सो आप ये सी सब रखना पड़ेगा। दोनों मेंस वेयर गारमेंट्स के लिए भी, वुमेंस गारमेंट्स के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। और सोर्स किधर किधर हम ले सकते हैं, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, और सो अभी ईरोड है, त्रिपुर है, कोई आप जो जैसे शहरी इधर अच्छा रहेगा सूरत में, इधर अहमदाबाद में, ये टी शर्ट इधर बेंगलुरु में इधर अच्छा रहेगा, और वुलन क्लॉथ चंडीगढ़ में अच्छा रहेगा, दिल्ली में ये अच्छा, ऐसा आपका मॉल होना चाहिए। उस मॉल के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से आप सोर्स निकल कर होलसेल से आप मटेरियल लेकर और उसको आप दे सकते, क्योंकि मटेरियल लेने से आधा आपको उधर आपका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कैलकुलेशन करना है, कभी भी हम लोग दुकान चालू करने के पहले हमको प्रॉफिट देता है क्या, लॉस देता है क्या, प्रॉफिट देने से कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, कैसे क्या क्या एक्सपेंडिचर आएगा, ये पूरा आप कैलकुलेशन कर डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अच्छा एक दुकान कंटिन्यू से रख सकते हैं। जैसे शॉप एडवांस जरूर देना पड़े, 1 लाख ऐसा आराम से मैं डाला, जैसे ग्राउंड फ्लोर में लिया है, फर्स्ट फ्लोर में लिया है, तो अंडरग्राउंड में लिया है, जैसे देख कर कैसे आदमी लोग आता है, मैं पीपल जैसे वॉकिंग कस्टमर, उसके हिसाब से आप लेना पड़ेगा। रेंडर, डिस्प्ले और एडवर्टाइजमेंट और ये सब। जैसे इसके लिए आपको बैंक भी लोन दे सकता है उसमें आराम से, क्योंकि आप मटेरियल ले रहा है, वो उसी से ओपन कैश क्रेडिट करके बोलते हैं,
बैंक भी लोन देता है। शॉप एडवांसेस है, डिस्प्ले भी दिखाना पड़ेगा, रेंटल रेंटल भी आप देना पड़ेगा 10,000। पैकिंग मटेरियल जरूर आपको रखना पड़ेगा। व्हीकल अदर मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो सब 30,000 में डाला है। लेबर चार्जेस जो काम करता है उसका पैसा देना पड़ा। ईवी चार्जेस है, एसी रनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी रनिंग है, 20,000 दिया है, डाला है। और रॉ मटेरियल जो मेन आपकी चीज़ है, रॉ मटेरियल वो 4 लाख का है। जो 4 लाख का रॉ मटेरियल आपको 6 लाख से 8 लाख से कमा सकता है। जैसे उसको इसको जो ये एक्सपेंडिचर को निकाल कर मैं 70,000 में अप्रॉक्सीमेट मंथली आपकी इनकम डाला है। सो 70,000 से 2,70,000 तक आराम से आपको 1 लाख इसमें या मेंस वेयर में और वुमेन्स वेयर में आपका जाए। जैसे आप कोई भी ब्रांड के साथ जाते हैं, जैसे डॉलर जट्टीस है, नहीं तो सोची कैरा गारमेंट्स है, अपरल्स है, आप पीटर इंग्लैंड है, देन वाटर शर्ट्स है, वैनोजन शर्ट्स है, जैसे ब्रांड के हिसाब से जाएंगे तभी आपको अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। जब आदमी लोग जब ये 3 चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं, क्वालिटी देते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। आप जैसे दूसरा दुकान से दूसरा जो मेंस वेयर और गारमेंट्स है तो मेंस वेयर अपरल्स पे आप कॉम्पिट कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी मैं बोलता हूँ आप फैमिली में डिस्कस कीजिए, सभी के साथ पास टैलेंट है, जो आपका टैलेंट कौन सा है चूज़ करके आप आगे बढ़िए। और कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये पूरा मैं जानकारी लेकर ही मैं आपको दिया हूँ मैक्सिमम, ये मेरा ओन जानकारी है। और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्रेंड्स को बता दीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।